आज से हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपना जो चैप्टर था एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, है ना। हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया था, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। कंटिन्यू कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? पिछले वीडियो में अगर हम शॉर्टली रिवाइज करें तो हमने क्या क्या पढ़ लिया था? हमने कोएफिशिएंट्स के बारे में पढ़ लिया था, है ना। इसके अलावा हमने एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ लिया था, टर्म्स क्या होती हैं, लाइक टर्म्स क्या होती है ना, ये हमने पढ़ लिया था। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम ये पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है। सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे जो बेसिक जो है ना इसमें, उसमें ये भी है कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल क्या होता है? फिर एक होता है मोनोमियल क्या होता है, मोनोमियल, देन बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और फिर चौथा क्या होता है? क्वाड्रिनोमियल, क्वाड्रिनोमियल। ये सारे डाउट आपके क्लियर कर देंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है, मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, क्वाड्रिनोमियल क्या होता है ना। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। तो हमने पिछले वीडियो में एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन पढ़ा था ना कि वो क्या होता है। तो हम कुछ भी रैंडमली लिख देंगे, जैसे कि हमने बोला कि 3x² प्लस 4x प्लस 5, है ना। तो ये एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है, हाँ है, वो हमने पिछले वीडियो में देखा था, है ना। तो ये एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है, ये एक पॉलिनोमियल भी है। क्या बोला हमने? ये एक पॉलिनोमियल भी है। पॉलिनोमियल मतलब क्या पता है? कुछ भी आप लिख दीजिए, कुछ भी आप लिख दीजिए, है ना, उसके अंदर मतलब ऐसा होना चाहिए जनरली। जैसे कि मैंने ये बोला कि क्या ये 10x² ये एक पॉलिनोमियल है, तो हाँ ये भी एक पॉलिनोमियल है ना। तो समझ रहे, ऐसे जितने भी टर्म्स होते हैं वो सब पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल की सिर्फ एक कंडीशन है, कंडीशन ये कि इसकी जो पावर है ना, इसकी जो पावर है वो क्या नहीं होनी चाहिए, वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, राइट। वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। क्या बोल रहे हैं हम ये बोल रहे हैं कि मैंने पूछा 3x² प्लस 4x प्लस 5, क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ ये पॉलिनोमियल है ना, ये पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। मैंने बोला 40x, क्या ये पॉलिनोमियल है? ये भी पॉलिनोमियल है ना। फिर हमने बोला लेट्स से हमने बोला कि 40x, ये क्या ये पॉलिनोमियल है? तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों ये पॉलिनोमियल नहीं है? ये पॉलिनोमियल इसीलिए नहीं है क्योंकि पावर नेगेटिव है। पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, समझ रहे बात को? पावर नेगेटिव होनी ही नहीं चाहिए, पावर सिर्फ पॉजिटिव होनी चाहिए। ये जो नेगेटिव मतलब ये माइनस है ना, पावर माइनस नहीं होनी चाहिए। अगर इसकी जगह मैंने ये लिखा होता, इसी के जगह मैंने ये हटा दिया होता, है ना, सिर्फ ये 2 लिखा है, -2 नहीं है, पावर सिर्फ 2 है। अब बताइए पॉलिनोमियल है कि नहीं है? तो अब ये पॉलिनोमियल है। तो समझ रहे हैं, बहुत बेसिक सा मतलब है पॉलिनोमियल का। कोई भी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है कब? जब उसकी जो डिग्री है वो नेगेटिव नहीं है। क्या बोला हमने? कोई भी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, एनी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल प्रोवाइडेड इट्स डिग्री शुड बी नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव होना चाहिए, वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, है ना। समझ रहे? डिग्री 0 भी हो सकती चलेगा। जैसे कि मैंने पूछा कि 400, क्या ये पॉलिनोमियल है? ये भी पॉलिनोमियल है। आप पूछेंगे कैसे? तो ये पॉलिनोमियल ऐसे है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 400x की पावर 0, क्योंकि 400x की पावर 0, ये पूरी चीज तो 1 हो गई ना, ये पूरी चीज तो 1 हो गई, तो ये लिखा तो 400 ही है। समझ रहे हैं? तो इसकी जो डिग्री है वो नेगेटिव तो नहीं है, डिग्री नेगेटिव नहीं है मतलब वो पॉलिनोमियल है, सीधा सा मतलब है। तो समझ गए, पॉलिनोमियल क्लियर है। फिर हम बता देते हैं पॉलिनोमियल की कंडीशन है डिग्री उसकी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, डिग्री नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ये आ सकता है, ऐसा पूछ लेगा कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ बीइंग अ पॉलिनोमियल, और ये पूछ लेगा कि मेंशन वन कंडीशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा कि डिग्री शुड बी पॉजिटिव, डिग्री शुड बी नेगेटिव, डिग्री शुड बी 0 और नन ऑफ द अबव। तो आपका आंसर क्या होगा? डिग्री शुड बी नॉन नेगेटिव। अच्छा मैंने ऑप्शन में बोला नहीं, हाँ, तो ऑप्शन में ऐसा होगा कि डिग्री शुड बी नॉन नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव, 0 या नन ऑफ द अबव। तो आंसर क्या होना चाहिए? डिग्री शुड बी नॉन नेगेटिव, वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए ना। हम लिख देते हैं यहाँ पे डिग्री शुड बी नॉन नेगेटिव, है ना, डिग्री नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। क्लियर है? डिग्री नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं मोनोमियल क्या है, बाइनोमियल क्या है, ट्राइनोमियल क्या है और क्वाड्रिनोमियल क्या है। मोनोमियल का मतलब होता है एक टर्म,
क्या बोला हमने, मोनोमियल का मतलब क्या होता है, वन टर्म, है ना। मोनोमियल का मतलब एक टर्म। अब आप बोल रहे हो कि ये क्या चीज़ है, तो मोनोमियल का ये मतलब है, जैसे कि हमने ये बहुत सारे यहाँ पे पॉलिनोमियल लिखे हैं, है ना, है ना। तो इसमें से ये 40x ये तो सिर्फ अकेला है ना। तो ये पूरी एक ही टर्म है। तो जिस भी पॉलिनोमियल की एक टर्म होगी वो मोनोमियल होगा, जिस भी पॉलिनोमियल की दो टर्म होगी, टू टर्म्स, वो क्या होगा, वो बाइनोमियल होगा। जिसकी तीन टर्म्स होगी वो ट्राइनोमियल होगा। आप सोच रहे हो कि ये क्या लिखा है, समझ में नहीं आया, अभी हम समझाते हैं। जिसकी चार टर्म्स होगी ना, फोर टर्म्स, वो क्या होगी, वो क्वाड्रिनोमियल होगा, है ना। हम पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, जिस पॉलिनोमियल की एक टर्म वो मोनोमियल, जिस पॉलिनोमियल की दो टर्म वो बाइनोमियल, जिसकी तीन टर्म वो ट्राइनोमियल, जिसकी चार वो क्वाड्रिनोमियल। एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि हमने बोला 40x² प्लस 3x³ प्लस 40x प्लस 10, है ना। चलिए इसमें आप टर्म्स गिनिए, कितनी टर्म्स हैं, तो प्लस प्लस जो होता है ना वो दो टर्म्स को अलग करता है। तो देखिए प्लस के एक इधर टर्म है, ये एक टर्म हो गई, ये दो टर्म हो गई, ये तीसरी और ये चौथी, इसके अंदर टोटल चार टर्म्स है। चार टर्म्स है, इसका मतलब एक क्वाड्रिनोमियल हो गया, समझ में आया। इसके अंदर एक टर्म है, ये मोनोमियल हो गया, एक टर्म है मोनोमियल हो गया, एक टर्म है मोनोमियल हो गया, एक दो तीन तीन टर्म्स है, ट्राइनोमियल हो गया। क्लियर है। एग्जाम्पल देते हैं, समझिए। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया, आप बताइए, 4x² प्लस 10x सेकेंड, 3x³ थर्ड, 40x² प्लस 3x प्लस 9, है ना, फोर्थ टर्म हमने लिखा 0, और फिफ्थ टर्म 4x³। चलिए बताइए पहला क्या है, पहला नंबर, एक दो, ये दो टर्म है तो ये क्या है, बाइनोमियल है। एक टर्म है मोनोमियल है, एक दो तीन तीन टर्म है, तीन टर्म का क्या मतलब हुआ, ट्राइनोमियल। जीरो है तो ये तो कुछ है ही नहीं, बात ही खत्म, है ना। 4x³ ये क्या है, ये वन टर्म है, इसका मतलब ये मोनोमियल है। तो आई होप कि ये बेसिक पूरा आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। और यहाँ पे हम एक बहुत जरूरी चीज आपको बता दे रहे हैं, हाँ। तो हम क्या बोल रहे थे कि किसी भी जो पॉलिनोमियल हमने लिखा है उसकी जो सबसे बड़ी पावर होती है उसको हम डिग्री बोलते हैं। क्या, जैसे कि हमने ये क्या लिखा है, ये पॉलिनोमियल लिखा है ना, ये पॉलिनोमियल लिखा है, तो इसमें सबसे बड़ी डिग्री कौन सी है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 1 है, और इसकी पावर 0 है ना। तो सबसे बड़ी पावर किसके पास है, इसके पास है, और ये पावर कितनी है, 3। तो ये जो 3 है ना, ये 3 पावर में, ये डिग्री है, समझ रहे हैं। बहुत सिंपल सा चीज है, हाईएस्ट पावर को हम डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिख देते हैं हम यहाँ पे, हाईएस्ट पावर को हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं, डिग्री। हाईएस्ट पावर को हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। जैसे कि इस केस में बताइए डिग्री क्या है, हमने पूछा ये पॉलिनोमियल लिखा है ना। पॉलिनोमियल में कौन सा पॉलिनोमियल है ये, तो ये ट्राइनोमियल है क्योंकि तीन टर्म है ना। तो इसमें बताइए कि डिग्री कौन सी है, डिग्री वो होती है जो सबसे बड़ी पावर होती है। सबसे बड़ी पावर 2 है तो डिग्री इसकी 2 हो गई, इसकी डिग्री 2 हो गई, इसकी डिग्री 1 हो गई, इसकी डिग्री 2 हो गई, समझ रहे हैं। इसकी डिग्री 400 की डिग्री, 400 को हम लिख सकते हैं 400x की पावर 0, तो इसकी डिग्री 0 हो गई। डिग्री का मतलब सबसे बड़ी पावर, है ना, सबसे बड़ी पावर। इसमें बताइए डिग्री क्या है, तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो डिग्री बड़ी पावर होती है, तो 2 आ जाएगा इसका आंसर 3 आ जाएगा, इसका आंसर 2 आएगा। क्यों 2, क्योंकि इसकी तो पावर 1 है और इसकी तो पावर ही 0 है। तो इसकी पावर कितनी हो गई, 2, डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई, क्योंकि सबसे बड़ी पावर 2 है। क्लियर हो रहा है, क्या बोला हमने, हाईएस्ट पावर को हम डिग्री बोलते हैं, हाईएस्ट पावर को हम डिग्री बोलते हैं। और आप इधर वीडियो को देख रहे हो तो साथ में नोट्स में लिखते जाइए, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप ये लिख लीजिए कि पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या है, आप ये लिख लीजिए कि मोनोमियल को हम 1 टर्म बोलते हैं, बाइनोमियल को 2 टर्म्स बोलते हैं, हाईएस्ट पावर को हम डिग्री बोलते हैं, सब लिख लीजिए ताकि जब आप रिवाइज करें तो ईजी रहे आपके लिए। क्लियर है ना। पॉलिनोमियल को लिखने का एक तरीका होता है, जैसे कि ये हमने लिखा है ना, तो ये तरीका नहीं है सही। तरीका सही क्या है पता है, इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, सबसे बड़ी डिग्री वाली टर्म को सबसे पहले लिखेंगे। जैसे कि सबसे बड़ी डिग्री किसके पास है, सबसे बड़ी पावर किसके पास है, इसके पास। तो सबसे पहले हम 3 वाली पावर को लिखेंगे, इसके बाद
उसके बाद सबसे बड़ी पावर किसके पास है, इसके पास है, तो फिर उसके बाद हम इसको लिखेंगे 40x²। उसके बाद सबसे बड़ी पावर इसके पास है, तो फिर हम इसको लिखेंगे 40x, और उसके बाद फिर जिसके पास सबसे कम पावर है तो 10x⁻0, या फिर सिर्फ 10 लिखेंगे तो फिर भी चलेगा। क्लियर है? सबसे बड़ी पावर को पहले, फिर उसके बाद उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी पावर, सबसे बाद में सबसे छोटी पावर, है ना। चलिए हम आपको क्वेश्चन देते हैं, 2 क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। 30x⁵ प्लस 50x⁶ प्लस 10x², है ना, ये पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हम गैप छोड़ देते हैं इसका सॉल्यूशन लिखने के लिए। सेकंड क्वेश्चन 10x + 200 प्लस 30x³ प्लस 3x⁻10, बताइए, सॉल्व कीजिए। चलिए इसको आपको क्या लिखना है, मतलब एक सही तरीके से लिखना है पॉलिनॉमियल को। तो कैसे लिखेंगे? सही तरीके से लिखने का सबसे जो सही तरीका है वो क्या है, सबसे बड़ी पावर को सबसे पहले। तो सबसे बड़ी पावर किसके पास है, x⁵ है, इससे बड़ी x⁶ इसके पास है, सबसे बड़ी इसके पास है ना, इसके पास क्या है 5 है, इसके पास 6 है, इसके पास 2 है, सबसे पहले कौन आएगा 6, 50x⁶, उसके बाद 30x⁵, उसके बाद 10x⁻2। ईजी है, सिंपल है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3x⁻10 सबसे पहले आ जाएगा, 10 के बाद कौन आएगा 3 आएगा, उसके बाद 1 आएगा और फिर 0 आएगा। 200⁻0 कैसे है पता है ना आपको, आई होप आपको पता होगा। जैसे कि 50 को अगर आपको लिखना हो तो 50 को आप ऐसे लिख सकते हैं 50x⁻0, क्योंकि किसी की भी पावर 0 1 होती है, ये याद रखिए, x⁻0 हमेशा 1 होती है। क्लियर? तो उस हिसाब से हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले 10 वाली पावर, उसके बाद 3 वाली पावर, उसके बाद 1 वाली पावर, 10⁻x और लास्ट में 200। क्लियर? तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये चैप्टर की जो पूरी प्लेलिस्ट है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ पे आप इस चैप्टर के हर वीडियो को देख सकते हैं। लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, जितने भी आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कहीं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, आपको पूरी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। क्लियर है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।